गुड मॉर्निंग। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे अभिभावक शिक्षा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पेरेंट एजुकेशन। और आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे अभिभावक शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ पेरेंट एजुकेशन। अभिभावक शिक्षा क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, तो आइए जानते हैं इसका क्या अर्थ है। अगर इसके बारे में कहा जाए तो एक सामान्य भाषा में यह कहा जा सकता है कि अभिभावक शिक्षा वह है जो वर्तमान एवं भावी माता पिताओं अर्थात अभिभावकों को बाल विकास, बाल समस्याएं, उसके कारण, उपचार, बचाव के साधन, बाल विकास की सामान्य अवस्थाएं, उस पर प्रभाव डालने वाले कारक आदि की विस्तृत जानकारी प्रदान कर उन्हें इस योग्य बनाती हैं ताकि वह अपने बच्चों के विकास में पर्याप्त योगदान दे सकें। मतलब अभिभावक शिक्षा वह होता है जो कि बच्चों को पालने के सही तरीके की जानकारी प्राप्त कर खुद को इस योग्य बनाते हैं कि बच्चे के उचित विकास में अपना योगदान दे सकें। एक आम भाषा में इसे ही कहते हैं अभिभावक शिक्षा। आइए जानते हैं क्या है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसे मानव विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर सकता है। यहाँ यह बोला गया है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, यह लगातार चलती रहती है जब तक व्यक्ति की मृत्यु न हो जाए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने की कोई भी उम्र नहीं होती। तो अभिभावक शिक्षा को हम प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत रख सकते हैं। आगे है कि शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक माध्यमों से प्राप्त की जाती है। यहाँ औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब है, औपचारिक मतलब विद्यालय जाकर एक नियम के साथ, विद्यालय जहाँ एक संस्था में एक नियमों को मानते हुए शिक्षा ग्रहण करना, जहाँ पर कि जाने का एक समय होता है, वहाँ पे एक सिलेबस होता है और वहाँ पे कुछ नियम होते हैं, उसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा, जैसे विद्यालय या विश्वविद्यालय। और अनौपचारिक शिक्षा जहाँ पर कि ना ही कोई उम्र की सीमा होती है, ना ही कोई समय का नियम होता है, ना ही कोई यूनिफॉर्म होता है और ना ही कोई जगह फिक्स होता है। यह शिक्षा कहीं पर भी दी जा सकती है, उसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तो शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक माध्यमों से प्राप्त की जाती है। तो अभिभावक शिक्षा को भी एक तरह से हम अनौपचारिक शिक्षा कह सकते हैं। अभिभावक शिक्षा भी एक प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा है जिसे युवा पीढ़ी अपने परिवार के बड़े लोगों से ग्रहण करती है। युवा पीढ़ी अपने परिवार के बड़े लोगों से, उन लोगों से जो कि पहले से ही अभिभावक बन चुके हैं, तो उनको अभिभावक बनने के बाद उनको कई सारे
अनुभव हो चुके होते हैं कि बच्चे की परवरिश कैसे करें, उसके साथ जो भी समस्याएं आती हैं उस बच्चे की समस्या का समाधान कैसे करें। तो उनको इतने सारे अनुभव मिल चुके होते हैं। तो वही यहाँ बोला गया है कि युवा पीढ़ी को अपने से बड़े लोगों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, किंतु प्रत्येक परिवार में इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो पाना संभव नहीं है। यहाँ यह बोला गया है कि ज़रूरी नहीं है कि हर परिवार में ऐसी शिक्षा प्राप्त ही हो पाए, क्योंकि हो सकता है किसी घर में बच्चा इकलौता है, उसके कोई बड़े भाई बहन नहीं हैं, या फिर उसके घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, जिस कारण उसे अपने घर से इस तरह की शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। अतः अभिभावक जानकारी के अभाव में भ्रमित हो जाते हैं। तो अगर जिस घर में कोई बड़ा नहीं होता है तो वहाँ की युवा पीढ़ी सही से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती है। इस कारण जब वह अभिभावक बनती है तो उसके साथ कई सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि उसके पास जानकारी का अभाव हो जाता है। इस कारण वह अभिभावक बनने के बाद कई सारी समस्याओं को झेलता है। फिर है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए अभिभावक शिक्षा को एक औपचारिक व व्यवस्थित रूप में विकसित करने की आवश्यकता हुई। यहाँ यह बोला गया है कि जब किसी घर में कोई युवा पीढ़ी अपने बड़े से यह शिक्षा अनौपचारिक तरीके से ग्रहण नहीं कर पाया, तब लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि अभिभावक शिक्षा को क्यों न औपचारिक कर दिया जाए और इसे व्यवस्थित रूप से विकसित कर दिया जाए, ताकि जो युवा पीढ़ी अभिभावक बनने वाली है या जो अभिभावक बन चुके हैं, उनको अगर घर में कोई बड़ा नहीं है बताने वाला, तो वे इस अभिभावक शिक्षा जो कि औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है, यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और बच्चे के पालने के सही तरीके को जान सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी कहा है कि जैसे कि बोला गया है कि अभिभावक शिक्षा भावी माता पिताओं के लिए होता है। भावी माता पिता मतलब जो माता पिता बनने वाले हैं या जो वर्तमान समय में माता पिता हैं, तो उनको बच्चे को पालने में कई सारी दिक्कतें आती हैं कि बच्चे के साथ जो भी समस्या आ रही है उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है और हर अवस्था में और कौन कौन सी समस्या सामने आ सकती है, उन समस्याओं के पीछे कारण क्या होता है, क्या कारण है उन समस्याओं का, और हर विकास की अवस्था या मानव की अवस्था में कौन कौन से बच्चे में परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में भी
भावी अभिभावक को कोई जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे अभिभावकों को पूर्ण जानकारी देने का काम ही अभिभावक शिक्षा के माध्यम से किया जाता है, ताकि यह अपने उत्तरदायित्व को निभा सके और आवश्यकता पड़ने पर बालकों का उचित निर्देशन कर सकें व उनके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित कर उनके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। क्योंकि बच्चा अपने माता पिता की नकल करता है, तो माता पिता को इसके बारे में पहले से ही जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे के सामने हमें कैसा बर्ताव करना है, बच्चे को हमें किस तरीके से निर्देशित करना है। क्योंकि अगर माता पिता को इस जानकारी का अभाव होगा तो वे बच्चे को सही समय पे सही चीज़ के लिए गाइड नहीं कर पाएंगे, जिस कारण हो सकता है उनका बच्चा भटक जाए और वे माता पिता या अभिभावक एक असफल अभिभावक बन जाए। तो इसके लिए बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे समस्यात्मक माता पिता न बने, बल्कि योग्य, अनुभवी, बाल विकास में सहायक, बाल निर्देशक माता पिता बन बालक के सर्वांगीण विकास को प्रेरित करने वाले कारक के रूप में विकसित कर सके। बच्चे के साथ जो भी समस्या आती है, अगर माता पिता उनका सही समय पे समाधान कर लेते हैं, तो ऐसे माता पिता को या अभिभावकों को समस्यात्मक माता पिता या अभिभावक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने समय रहते बच्चे के साथ जो भी समस्या आ रही थी उसका समाधान कर लिया था। इस कारण उन्हें एक योग्य, अनुभवी, बाल विकास में सहायक, बाल निर्देशक माता पिता कहा जा सकता है। क्योंकि ऐसे अभिभावक समय रहते बच्चे के साथ हो रही समस्याओं को इन्होंने जाना, समझा तथा बच्चे के साथ हर अवस्था में किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी इकट्ठा की और बच्चे को सही दिशा में निर्देशित किया। इससे जब उनका बच्चा बड़ा होगा तब वह एक सफल नागरिक बनेगा, एक योग्य नागरिक बनेगा, जिसे अपने माता पिता या अभिभावक पर गर्व होगा कि उसके अभिभावक ने या माता पिता ने उसको अच्छी परवरिश दी है, जिस कारण वह योग्य नागरिक बन पाया है। तो ज़रूरत है ऐसे भावी या वर्तमान अभिभावकों को शिक्षित करने की। इसी कारण अभिभावक शिक्षक की आवश्यकता महसूस की गई और पहले यह शिक्षा घरों में अनौपचारिक तरीके से ग्रहण की जा सकती थी, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा माहौल नहीं होता कि युवा पीढ़ी वहाँ के माहौल में अभिभावक शिक्षा
के गुणों को सीख सकें, जिस कारण वे भ्रमित हो जाते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं तथा गलत शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो उनको मार्ग से भटकने से बचाने के लिए लोगों ने यह महसूस किया कि अभिभावक शिक्षा को औपचारिक व व्यवस्थित रूप में विकसित कर दिया जाए, ताकि भावी व वर्तमान अभिभावक इस औपचारिक शिक्षा का हिस्सा बनकर यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकें और एक सुयोग्य अभिभावक, एक अनुभवी अभिभावक तथा एक बाल निर्देशक अभिभावक घोषित हो सकें। इसीलिए अभिभावक शिक्षा एक भावी माता पिता तथा वर्तमान माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके उन भावी माता पिता के लिए जिनके यहाँ बड़े लोग नहीं हैं, जिस कारण वह इस तरह की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे अनुभवों को नहीं सीख पा रहे हैं। तो उनके लिए यह अभिभावक शिक्षा एक महत्वपूर्ण शिक्षा साबित हो सकती है। तो यह था अभिभावक शिक्षा का अर्थ। आप इसको समझ चुके होंगे, अभिभावक शिक्षा का अर्थ। कल की कक्षा में हम लोगों ने अभिभावक शिक्षा की परिभाषा को जाना था, जिसमें हम लोगों ने 2 परिभाषा पढ़ा था। आइए जानते हैं, आज तीसरी परिभाषा भी देख लेते हैं, जो कि है ब्रीम के अनुसार। ब्रीम ने कहा है कि अभिभावक शिक्षा शैक्षिक युक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिभावक भूमिका के निर्वहन में परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए एक क्रिया है। इसमें यह बोला गया है कि अभिभावक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जहाँ पर कि बहुत सारी शैक्षिक युक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक अभिभावक, जो कि भावी अभिभावक भी हो सकता है या वर्तमान अभिभावक भी हो सकता है, वह अभिभावक की जो भूमिका होती है अपने बच्चे के प्रति, उसका निर्वहन पूरी तरीके से कर सके। तो ब्रीम ने इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है कि शैक्षिक युक्तियों का इस्तेमाल करके एक सफल अभिभावक बना जा सकता है तथा अपने अभिभावक की भूमिका का निर्वहन भी आसानी से किया जा सकता है। फिर अगला परिभाषा फाइन ने क्या बताया है। फाइन के अनुसार कि अभिभावक शिक्षा अभिभावक बनने हेतु भागीदारों में कौशल, चेतना तथा जानकारी देने वाला व्यवस्थित व सिद्धांत आधारित अनुदेशन है। इसमें ये बोला गया है, फाइन ने ये कहा है कि यह एक ऐसा अनुदेशन है जो कि भागीदारों में, भागीदार का मतलब यहाँ अभिभावक के बारे में बात हो रही है, क्योंकि भागीदारी अभिभावक ही करेंगे। तो जो पार्टिसिपेंट हैं, यानी जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनके अंदर कौशल का विकास करना, चेतना का विकास करना तथा उनको जानकारी देना, बच्चे के समस्याओं के बारे में, पालन पोषण की विधियों के बारे में, बाल विकास के बारे में जानकारी देना। तो
अभिभावक शिक्षा एक ऐसा ही अनुदेशन है जो भागीदारों को जानकारी देता है, उसमें कौशल का विकास करता है तथा चेतना का विकास करता है। इतने ही जो लास्ट परिभाषा है वह है शूमेकर के अनुसार। शूमेकर ने कहा है कि अभिभावक शिक्षा परिवार के भौतिक, संवेगात्मक, सामाजिक व आर्थिक जीवन पर प्रभाव डालने वाले असंख्य अनुशासन, नियंत्रणों और विभिन्न विधियों से समूह में प्रत्येक व्यक्ति तक ज्ञान पहुंचाने के उद्देश्य युक्त एक शैक्षिक प्रक्रिया है। इन्होंने कहा है कि जो अभिभावक शिक्षा है उससे भौतिक, संवेगात्मक, सामाजिक व आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है तथा अभिभावक शिक्षा एक अनुशासन, नियंत्रण तथा विभिन्न विधियों को सिखाने का और ज्ञान पहुंचाने का एक उद्देश्य युक्त शैक्षिक प्रक्रिया है। क्योंकि बच्चा अगर घर के माहौल में पलता बढ़ता है और अभिभावक घर का जो सामाजिक माहौल है वह या संवेगात्मक माहौल है वह अगर ठीक नहीं होता है तो बच्चे का विकास प्रभावित होता है। तो इसीलिए यह एक उद्देश्य युक्त शैक्षिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य होता है बच्चे को एक योग्य नागरिक बनाना और खुद को एक सफल अभिभावक बनाना। यही इस शिक्षा का उद्देश्य होता है।